आत्मा को ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उड़िहाल्छु प्रकाश को सुंदर काया लगाई फरिश्ता बनी उड़िहाल्छु आत्मा को ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उड़िहाल्छु प्रकाश को सुंदर काया लगाई फरिश्ता बनी उड़िहाल्छु आत्मा को ज्योति जगाई। देह देखी अलग आकाश माथि उड्दछु साकार देह देखी अलग आकाश माथि उड्दछु खुशीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु खुशीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु आत्मा को ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उड़िहाल्छु प्रकाश को सुंदर काया लगाई फरिश्ता बनी उड़िहाल्छु आत्मा को ज्योति जगाई। आत्मा को ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उड़िहाल्छु प्रकाश को सुंदर काया लगाई फरिश्ता बनी उड़िहाल्छु आत्मा को ज्योति जगाई। फरिश्ताको अलौकिक देशमा बाप दादासँग उड्दछु फरिश्ताको अलौकिक देशमा बाप दादासँग उड्दछु फरिश्ता देखि देवता भविष्यमा म बन्नेछु फरिश्ता देखि देवता भविष्यमा आत्मा को ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उड़िहाल्छु प्रकाश को सुंदर काया लगाई फरिश्ता बनी उड़िहाल्छु आत्मा को ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उड़िहाल्छु प्रकाश को सुंदर काया लगाई फरिश्ता बनी उड़िहाल्छु आत्मा को ज्योति जगाई आत्मा को ज्योति जगाई आत्मा को ज्योति जगाई।
आमे भाई भाई रे आमे भाई भाई आमे भाई भाई रे आमे भाई भाई गोटिए पितार संतान आमेरे गोटिए पितार संतान आमेरे जाति भेद किछि नाही 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 रे आमे भाई भाई आमे भाई भाई रे आमे भाई भाई किए पढ़े गीता के ओ बाकोरान किए पाइबे लोके करे भजन किए पढ़े गीता के ओ बाकोरान किए पाइबे लोके करे भजन सबु धर्मर गोटिए ईश्वर सबु धर्मर गोटिए ईश्वर कलित कराल काहि पाई काहि पाई काहि पाई रे आमे भाई भाई आमे भाई भाई रे आमे भाई भाई किए करे हिंसा किए राग रुषा काहा अंतरे भरिछि निराशा किए करे हिंसा किए राग रुषा काहा अंतरे भरिछि निराशा शांति अहिंसा आम परिभाषा शांति अहिंसा आम परिभाषा हसी हसाइबा गाई 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 रे आमे भाई भाई आमे भाई भाई रे आमे भाई भाई गोटिए पितार संतान आमेरे गोटिए पितार संतान आमेरे जाति भेद किछि नाही 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 रे आमे भाई भाई
तनाव से मुक्त सकारात्मक जीवन शैली। दुनिया की स्थिति से भी देख रहे हैं, कहीं तो मिसाइल गिर रहे, कहीं मिसाइल गिर रहे, कहाँ क्या हो रहा है विनाश का, और हम यहाँ शांति से बैठ के क्या करें, उस परमात्मा का याद करें। सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। परमात्मा के द्वारा देवे राजयोग के द्वारा तनाव से मुक्त सकारात्मक जीवन शैली। अब दुनिया की स्थिति से भी देख रहे हैं, कहीं तो मिसाइल गिर रहे हैं, कहीं मिसाइल गिर रहे, कहाँ क्या हो रहा है विनाश का, और हम यहाँ शांति से बैठ करके क्या करें, उस परमात्मा का याद करें। कुछ गिनती के श्वास मिले हैं, वो तूफान हमारे पास भी आने वाला है। उस तूफान का सामना करने के लिए उस समय तो घर से बाहर भी नहीं आ सकेंगे, ऐसे कार्यक्रम भी सुनने का चांस नहीं मिलेगा। इसलिए अब समय है, जितने श्वास रहे उतना परमात्मा को याद करके कुछ पुण्य का काम करो, अच्छा काम करो। यही आपकी सच्ची कमाई है। जो 24 घंटा करते हैं, वहां मिसाइल गिरेगा या कोई नहीं बॉम्ब गिरेगा, सब नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, G7 से 2037 तक परमात्मा इस धरती पर आने वाले 5000 साल के लिए सभी आत्माओं का भाग्य बनाता है। इसलिए कहते हैं ना, जब भगवान भाग्य बांट रहे थे, सो रहे थे क्या, मुझे खेती में जाना है, मुझे ये करना है, भले वो करो, उसके लिए मना नहीं है। 1 घंटा भविष्य के लिए 84 जन्म की कमाई के लिए निकालो। और ये समय पूरा होने जा रहे हैं। सिर्फ 8-10 साल तक के बाद इस दुनिया में देवी देवता दुनिया आएगी। अगर उस दुनिया में मुझे जाना है, तो परमात्मा कलयुग के अंतिम समय इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा जो जन्म जन्मांतर की जो भक्ति की, उपवास किया, व्रत किया, हे प्रभु मुझे ज्ञान दो, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, वो परमात्मा पुकार सुन करके आया है। अब इस भक्ति का फल लो, अपने जीवन को पावन बनाओ, अच्छे कर्म करो। तो ये दुनिया की कैसे शुरुआत होती है, उसकी पूरी कहानी में आप लोगों को सुनाता हूं। ये दुनिया में 3 लोग हैं, साकार दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया। ये दुनिया में हमारे का नाम है शिव। शिव मतलब कल्याणकारी है। वैसे तो उसके कर्तव्यवाचक नाम बहुत है, बबुलनाथ, अमरनाथ, सोमनाथ, कई नाम है वो एक, लेकिन नाम अलग। सोमनाथ क्यों बना? क्योंकि सोम रस पिलाया। अमरनाथ क्यों बनाया? अमर बनने की कथा सुनाई। बबुलनाथ क्यों बनाया? क्योंकि हम कांटे को भी फूल बनाया। कई उसके नाम है। तो परमात्मा इस धरती पर आया है। पहले हम क्या थे, कहां रहने वाले थे, कैसे यहां आए, कैसे जन्म लिया। जब ये दुनिया की शुरुआत होते हैं, ब्रह्मांड से, उस परम धाम से 9 लाख आत्माएं आते हैं। टोटल 950 पर आत्माएं, उसमें से 9 लाख आत्मा आते हैं। और उस समय सतयुग होता है। सोने के महल, पुष्पक विमान। आज गांव में देखो तो कितना गंदगी पड़ी है, रहने के लिए घर नहीं। क्यों? हम विकारी बने। सतयुग में हमारे अंदर विकार नहीं थे, लोभ लालच नहीं थी, ईर्ष्या गणना नहीं थी। इसलिए हमारा सोने के महल थे, पुष्पक विमान। धर्मात्मा ने भी ये कहा कि गॉड इज लाइट। परमात्मा लाइट स्वरूप है, अल्लाह नूर है। लेकिन लोगों ने क्या किया? जिन्होंने ज्ञान सुना है उनको ही भगवान मान लिया, धर्म स्थापन हो गए। आखिर ग्रंथ लिखना शुरू किया,
पूजा करना शुरू किया। पहले तो उस पूजा की शिव की, उससे भी कुछ नहीं मिला तो क्या किया, देवताओं की पूजा करना शुरू किया। फिर उसके बाद गुरु करना शुरू कर दिया, उससे भी कुछ नहीं मिला। आखिर द्वापर युग पूरा हो गया। उसके बाद घोर कलयुग आया, विकारों का बोल और बढ़ता गया। कलयुग में हम अपने आप को इतना अंधकार बढ़ता, आखिर लोगों ने पाप को कटने के लिए गंगा में स्नान किया। इतना विकार आज हॉबी है, 5-5, 10-10 साल वाली बच्ची के ऊपर रेप केस हो रहे हैं। तब परमात्मा ने जो गीता में वचन दिया था, जब धर्मग्लानि होगी तब मैं आऊंगा, और धर्मग्लानि के लक्षण अनाज पूड़ी में बेचा जाएगा, गाय विष्ठा खाएगी, बच्ची अपने मुख से वो मांगेगी, ऐसे समय पर मैं आऊंगा। लेकिन परमात्मा ने कहा कि जब मैं आऊंगा मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई। क्यों? वो एक निराकार है, ज्योति स्वरूप है। उसको हमारे जैसे शरीर 90 सालों से परमात्मा जगाने का काम कर रहे हैं। गीता पूरी हुई, अब महाभारत चालू होने वाला है, इसलिए जागो। और वैसे ही ये ज्ञान आज के जमाने में सभी को जरूरी है, क्योंकि हर एक के जीवन में तनाव है, टेंशन है। बिना तनाव, जिस घर में तनाव है, टेंशन है, उसके जीवन में सुख नहीं है। जिस घर में तनाव टेंशन है, वहां के पानी के मटके भी सूख जाते हैं। जिनको तनाव टेंशन है, आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है। गरीबों तक सभी के अंदर तनाव है, और तनाव का मूल कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। आज टीवी चल रहा है, इसलिए अगर तनाव से बचना है, आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, सकारात्मक चिंतन की आवश्यकता है। और जिस घर में तनाव टेंशन है, तनाव टेंशन वाला सुखी नहीं है, दुखी है। जिसके घर में तनाव टेंशन से मुक्त है वो सुखी है। पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी है। इसलिए अगर जीवन में सुख चाहिए, तनाव का मूल कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार, ज्यादा विचार। जिसके विचार ज्यादा चलते हैं उसको मानसिक तनाव आता है। इसलिए कहते हैं जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। ताली तो बजाओ। पाव कैसे चाहिए आपके? गरम। पेट कैसा चाहिए? नरम। और दिमाग कैसा चाहिए? ठंडा। पाव गरम कब होंगे? जब पैदल चलेंगे, वॉकिंग करेंगे। आजकल लोग पैदल चलना भी भूल गए, पैदल चलते ही नहीं। ये वाला गुलाब का फूल शिव जी को नहीं चलता, उसको कौन सा? तो वास्तव में आग का फूल कौन सा? मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर ईर्ष्या है, नफरत है, इसको छोड़ना, ये परमात्मा के ऊपर अर्पण करना, ये है आग का फूल। वो आग का फूल नहीं। कौन सा आग का फूल? मुझे हे प्रभु आज से हम कभी गुस्सा नहीं करेंगे, ये है आग का फूल। और क्या करते हैं? जागरण करते हैं। कौन सा जागरण करो? मैं कौन हूं, मैं कहां से, मुझे कहां जाना है, मेरा पिता परमात्मा को। अब युग बदल रहा है, संसार बदल रहा है, इसलिए जागरण करना। और क्या करते हैं? शिवरात्रि में बेर भी चढ़ाते। कौन से बेर चढ़ाओ? वो पेड़ वाला बेर नहीं, आपस में जो बैर करते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, उसको छोड़ना है। बैर किसी से नहीं रखना, नहीं तो कई लोगों के साथ बैर होता है। फिर और क्या करते हैं? बलि चढ़ाते। कौन सी बलि चढ़ाओ? जो सारा दिन मैं करते, उसके मैपन की बलि चढ़ाओ। लेकिन लोगों ने मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दिया। कहा कुछ, किया कुछ। इसलिए कभी भी, मैं काफी सारे स्कूलों में, मैं गोपालगंज में आता है, झूठ बोले कौवा काटे। सारे बच्चे 95% बच्चे हाथ खड़ा किया। सर हमको गुस्सा आता है। छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं ऐसा हाथ खड़ा किया। मैंने सर को कहा सर ये क्या है? हाँ, मैंने कहा आप तो कहते थे हमारा स्कूल नंबर 1 है, बहुत अच्छा है। सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। ये ठीक है। सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। अगर आपको गुस्सा आता है, वो भक्ति कोई काम की नहीं। जब तक गुस्से पर कंट्रोल, जहां गुस्सा है वहां सब कुछ हमारा खत्म हो गया। बीमारियां पैदा हो गई, तनाव पैदा हुआ। मैं आपको बीमारियां सुना रहे थे। आज किसी को जॉइंट पेन होते, जो गुस्सा करता है, अभिमान में चलता है, जॉइंट पेन, मसल दर्द होता है।
आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइर, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। तो डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है, तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। उसके बाद गाड़ी लूंगा, फिर ये करूंगा। भगवान का प्लान भी सुनो, भगवान का प्लान है अब सबको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, वहां से सतयुग में भेजूंगा, ये भगवान का प्लान है, उसका प्लान सुनो। अगर भगवान का प्लान नहीं सुना पश्चाताप होगा फिर। इसलिए इतना दिन किया, भगवान कहता है तुमने किया कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरा प्लान सुनो। मेरा 10-12 साल के बाद प्लान है सबको लेके चलने का। क्या तैयारी किया? आप लोगों को जाने के लिए तैयार है? सभी है तैयार? कहते करुणा 15 नारियल मुझे लगता है मुश्किल से 2000 तक हो। चलो 2000 में कमाए कितना? भगवान से भी बड़े होशियार हो गए। भगवान को कभी मांगा नहीं जाता, वो मेरा पिता है। अगर आपके घर की स्टेट चाहिए तो पिताजी की पूजा थोड़ी करते हैं। कहते एक पिताजी थे, उसके 4 बच्चे थे, तो चारों बच्चे रोज कहते पिताजी हमको घर की स्टेट बांट के चाहिए। तो पिताजी को लगता मैं किसको कितना दूं, तो एक दिन चारों बच्चों को बुलाया और एक एक मुट्ठी गेहूं दिया। कहा कि मैं गेहूं देता हूं और मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं बाहर जा रहा हूं, 10 साल के बाद आऊंगा तब आपको घर की स्टेट बांट कर दूंगा। तो पिताजी ने, मैं 10 साल पहले आप लोगों को गेहूं दिया था, वो कहां है गेहूं? तो पहले बच्चे कहता कि मैं तो एक मुट्ठी था कचरे में फेंक दिया। अच्छा ठीक है। दूसरे को पूछा तुमने क्या किया? कहता अनाज था, अनाज में डाल के पीस के खा लिया। तीसरे को कहा तुमने क्या किया? कहता आप लेके आता हूं, फटाफट सोने का डब्बा लाकर दिखा दिया। अच्छा चौथे को पूछा तुमने क्या किया? कहता अब उसको लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। क्या चाहिए? बैलगाड़ी। देखो दिया था किसना? एक एक मुट्ठी, एक को कम ज्यादा नहीं, लेकिन पहले ने क्या क्या कचरे में डाला। तो इतने में एक सन्यासी मिला उनको, तो अब कुली भी कोई नहीं मिल रहा है, कोई रिक्शा नहीं मिल रहा है, स्ट्राइक था, सारा बंद था। तो सन्यासी ने कहा अरे भाई जी, बाबूजी आप डरो नहीं, मैं आपको मदद करूंगा, लेकिन हाँ मैं पैसे नहीं लूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मैं आप लोगों को क्या करूंगा, अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा। अब सेठ जी को लगा मुसीबत है, मैं तो वैसा सत्संग तो कभी सुनता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आज सुनने में चलते चलते क्या कर रहे थे, वो अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे। वो सामान आधा थोड़ा उन्होंने लिया, आधा इन्होंने लिया, तो चलते चलते पहुंचे। घर में पहुंचने के बाद सेठ जी बड़े खुश हो गए, कहा कि अरे भाई तुमने आज मुझे मदद किया, नहीं तो मैं बड़ा कहां फंस गया था, अभी भी एयरपोर्ट में बैठता। कहा कि आप कुछ खा के जाओ। कहता मैं नहीं, कुछ नहीं खाऊंगा। नहीं ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, थोड़ा तो कुछ खा लो। तो खाने के लिए बैठता है। खाते खाते सन्यासी को हंसी आई, तो कहा कि आप क्यों हंस रहे हैं? कहता आपका इतना बड़ा मकान, ये सब संपत्ति, एसी, ये सब देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं हंसा। अचानक हंसते हंसते सन्यासी को रोना आया। जैसे रोना आया, सेठ जी पूछे क्यों, आप क्यों रो रहे हैं? कहता है भाई आपसे कैसे बचे रहे, मुझे कोई भी परिस्थिति में तनाव टेंशन ना आए, उसके लिए मैं आपको बता रहा था। 4 बातें आपको सुनाता हूं। सबसे पहली बात है, अगर तनाव से बचना है, कर्म गति को समझना। जो इस कर्म गति को समझता है, आज कईयों को लगता है मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना हाथ चाहिए? ताली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मुझे पड़ोसी मिले, किस आधार से? मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार से। और कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे, जब लेना देना जब होता है, ऊपर देके कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब करते समय कहा भगवान मैं इसके साथ गलत कर्म करे, थोड़ा देख लेना। उस समय लगा कि कोई देखने वाला नहीं, कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसलिए पहले उसने अपनी ब्याह खोली, कपड़े चेंज करने थे। जब ब्याह खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके बाद 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है।
उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, ब्याग सिरानी थी, पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया, उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोग कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए भजन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चों को कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज, वही कोई ना कोई रूप में आकर के आपको भी तंग करेगी। आजकल लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, क्या ये एक्सीडेंट कौन कराते हैं? हमने जिंदगी में कोई जन्मों में किसी को तंग किया है, परेशान किया है, वो इविल सोल में रूप में आकर के आपका एक्सीडेंट कराते हैं। अभी भी एक महाराष्ट्र में घटना हुई, महाराष्ट्र में एक बस जा रही थी, ऐसी सीधा रोड था, और एक किलोमीटर अंदर एक कुआं था, बड़ा सा पुराना, बहुत बड़ा ओपन कुआं था। तो जा रहे थे, बस स्पीड से जा रही थी, अचानक वो बस रोड छोड़ करके वो 1 किलोमीटर अंदर गई और उस कुएं के अंदर गिर गई। और एक बच्चा ड्राइवर के पास बैठा था, जिस बेटे को मैंने पढ़ाया उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा। इसलिए ये पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें तनाव से बचने के लिए जरूरी है। तो 4 बातें बताई। पहली बात कौन सी सुनाई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। पहली बात कौन सी सुनाई, कर्म गति को समझना, उसके लिए मैंने आगरा का एग्जाम्पल सुनाया। दूसरी बात कौन सी सुनाई, जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्रा वाली बात सुनाई। तीसरी कौन सी सुनाई, रोज अपने खिड़की को साफ करना, 3 चीजें करना, रोज मेडिटेशन करना, झाड़ देना, गधे वाला एग्जाम्पल। और लास्ट की 5वीं बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। अगर मुझे तनाव टेंशन से बचना है, उसके लिए जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। किसी ने गाली दी, क्या समझो गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। एक महाराष्ट्र में एक संत थे, उनका नाम था तुकाराम महाराज। मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो, चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। गुस्सा करने का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, किसी किसी के दोष देखने का दाग, किसी के परचिंतन करने के दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है। इसलिए मुझे इन दागों को मिटाना है। शांत हो गया, मेरे जीवन की हर प्रश्न का उत्तर मिल गया, मेरे जीवन की हर परिस्थिति का कारण है मेरे ही कोई गलत कर्म। इसलिए मुझे अपने कर्मों पर ध्यान देना है। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, ये कोई मुझे देने के लिए आए, कोई मेरे से लेने के लिए आए। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, ये मेरे ही कोई कर्मों के परिणाम वाले लोग हैं। विपरीत परिस्थिति में मैं कभी भी जीवन में आज तक जो हुआ, इस घटना के पीछे कल्याण था। भविष्य में जो कुछ होगा, इसके पीछे भी कल्याण ही होगा। वास्तव में शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां मेरे आत्मिक पिता निवास करते हैं, मैं उसी दुनिया का निवासी हूं। इस शरीर से एक ज्योति बिंदु बन करके बादलों से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, उस परम शक्ति के पास जाता हूं। हे प्रभु,
आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरा मन कभी भटक ना सके, मुझे इतनी ऊर्जा देना जो कि मेरे से कोई गलत काम ना हो सके। मैं आपकी ही संतान हूं। परमात्मा के सानिध्य से मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है। मैं गहरी शांति की अनुभूति करती जा रही हूं। कोई भी प्रकार का तनाव, टेंशन नहीं है। मैं बिल्कुल शांत हूं। अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा की शक्ति धारण करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आती हूं। यह राजयोग का अभ्यास करके तनाव से मुक्त बन करके सत्य की दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं, विकारों से मुक्त हो रहे हैं। आप लोग भी जरूर होना। यह संदेश आपको दिया तो जरूर 7 दिन का कोर्स। वो भाई जी तो कहाँ है, उनको बुलाओ। कब से कोर्स वगैरह रखेंगे, पूछो उनको, बुलाओ उनको। कब से चालू करेंगे को ना, उनको बुलाओ ना, जो बैठे। 7 दिन का कोर्स है, ठीक है। कब से शुरू करेंगे? माता जी 8 बजे खाना बनाती है। हाँ, उससे पहले रखो, नहीं तो सवेरे रखो। सवेरे रखेंगे, आएंगे सवेरे, ठीक है। शाम को ठीक है। बोलिए माता जी, बोलिए। हाँ, आप लोग बोलो। शाम के टाइम में ठीक है। भले 7:30 के बजे 8:30 पर रखो, 8:30 से 9:30, ठीक है। अपना खाना पीना खा करके आ जाओ। 8 दिन के बातें सुनेंगे, आप धन्य हो जाएंगे। 8 दिन का जो सत्संग सुनेगा, त्रेतायुग में लास्ट में स्वर्ग में तो पहुंच ही जाएगा। महीना 2 महीने के लिए तो आ ही जाएगा। कितनी बड़ी कमाल है, ठीक है। बाहर निकाल देते हैं। तो समझिए, संबंध देह से होता है या जाने वाले से था? किससे संबंध था? अगर देह से संबंध होता तो देह को उठाकर घर में रख लेना चाहिए। रखते हैं? नहीं रखते हैं। उल्टा और ही सारे घर वाले छुरी, कांटा, हसुआ, लोहा का सामान लेकर घूमते हैं। क्यों? शरीर से नहीं, शरीर में रहने वाली आत्मा से होता है। और ये आत्मा कहाँ होती है? हाँ, रहती है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। ना आग से जला सकता है, पीछे से भी ले लो। ना उसे पानी भिगो सकता है, ना हवा उड़ा सकती है। इसलिए नश्वर शरीर होता है। हाँ, लेके, हाँ, ठीक है, ठीक है, लेके आओ। बस उनको मूल शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा सोचते हैं, बुद्धि के द्वारा निर्णय करते हैं, फिर मन और बुद्धि मिलकर जो काम करते हैं वो मेरा संस्कार कहलाता है। जैसे कि गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठता है? कहाँ बैठता है? आगे की सीट पर। मालिक पीछे बैठता है। आगे की सीट पर ड्राइवर क्यों बैठता है? क्योंकि गाड़ी का इंजन है। गाड़ी का जो भी स्टीयरिंग, गियर सिस्टम है, ब्रेक सिस्टम है, सब एक जगह पर चलाता है। हमारे पूरे शरीर का जो इंजन है वो कौन सा है? हमारा ये मस्तिष्क। सारी नस नाड़ियां यही से जुड़ी हुई है। इसलिए आत्मा भी जब शरीर में आती है तो यही बैठकर पूरे शरीर को कंट्रोल करती, पूरे शरीर को चलाती है। ये आंखें क्या है? सिर्फ खिड़कियां हैं। देख कौन रही है? आत्मा। कान सिर्फ माध्यम है सुनने का, सुन कौन रही है? आत्मा। मुख सिर्फ एक माइक है, जैसे ये माइक वाला दिख रहा है, मंदिर वाला भी नहीं वाला दिख रहा है। देखो नीचे तो हम लोग बैठे हैं, भगवान ऊपर वाला है। तो भगवान जो ऊपर वाला है उनका स्वरूप कैसा है? निराकार सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा रूप में बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। यहाँ परमात्मा के 32 गुणों को दर्शाया गया है कि परमात्मा शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, हमारे जीवन अकूट भंडार है। वही हमारी आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति के रास्ते पर, उस सदगति के मार्ग पर लेकर जाता है। तो परमात्मा का ये दिव्य स्वरूप है जिसे हम मंदिरों में एक अलग स्वरूप में, एक ऐसी महान शक्ति जिससे श्री कृष्ण ने भी शक्ति अर्जित की, श्री राम ने भी शक्ति अर्जित की, माँ दुर्गा
दुर्गा को भी शिव शक्ति कहा जाता है, तो परमात्मा शिव शक्ति है। और जब हम मंदिरों में जाते हैं तो एक काले रंग की पवित्र प्रतिमा को देखते हैं। उस काले रंग की पवित्र प्रतिमा ज्योति बिंदु बनी रहती है। पूजा उस ज्योति बिंदु की ही होती है। इसलिए भगवान के उस मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही हम लोग क्या जलाते हैं? ज्योति जलाते हैं, दिया जलाते हैं, परमात्मा को ज्योति में कहते हैं। लेकिन हम आस्था के कारण जो जल, दूध, फूल, पत्तियां, मेवा, मिष्ठान जो लेकर जाते हैं चढ़ाने के लिए, उसके लिए एक आधार चाहिए। ये प्रतिमा एक आधार है। इसलिए जो हम लोग शिवलिंग कहते हैं, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है लक्ष्मी। शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य है कि जब वो ज्ञान सूर्य शिव बाबा इस धरती पर प्रकट होते हैं, जब उनका दिव्य अवतरण होता है, तो दिव्य अवतरण होते ही इस पूरी दुनिया से अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है। और वो अज्ञानता का अंधकार है हमारे आप में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, ये जो विष और जहर के समान हमारे जीवन में घुल गए हैं, परमात्मा कहते हैं ये सब मुझे अर्पित कर दो। लेकिन हम